Welcome to speedearning.com, stockforexcourse.com एंड ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग में आप ये जो स्क्रीनर यूज़ करते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। वैसे आपने स्ट्रेटेजी में पहले इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम लोग सीधा ये बात करने वाले हैं कि 2 मिनट के अंदर आप कैसे देखेंगे कि अभी कौन सा स्टॉक खरीदना है और क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे सीधा ध्यान देना है। देखिए, अगर आप फ़ोन पे देखते हैं तो कई बार ऐसा दिखता है ऑल इन वन यस्टरडे रिजल्ट का टेबल आपको पहले दिखता है और ऑल इन वन टुडे आपको दूसरे नंबर पे दिखती है टेबल। तो आप ध्यान रखें कि आपको ऑल इन वन टुडे को देखना है। ख़ास तौर से यहाँ पे हम चेक कर लें तो उस टेबल में आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें सिंबल मिल रहा है के वॉल्यूम, ये 1000 में कितना वॉल्यूम हो रहा है, ये 14,000 ये इतना वॉल्यूम आईआरसीटीसी में हुआ है के वॉल्यूम। और परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, डे हाई, वीक हाई, मंथली हाई, क्वार्टरली हाई, ईयर हाई, परसेंटेज डे हाई, परसेंटेज वीक हाई, परसेंटेज मंथ हाई, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लास्ट कॉलम आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा परसेंटेज ईयर हाई। देखिए, मैं इसको यहाँ से ऐसे जब ड्रैग करके लाता हूँ तो मुझे लास्ट कॉलम सबसे पहले देखना है, परसेंटेज ईयर हाई। तो आप क्या करेंगे, जब ये ऑल इन वन टुडे स्क्रीनर पे आएंगे तो पूरा स्क्रीनर देखने को नहीं कह रहे हम आपसे, हम आपसे कह रहे हैं सीधा परसेंटेज मंथ हाई को क्लिक करेंगे। देखिए, जब मैंने परसेंटेज मंथ हाई को क्लिक किया ना तो यहाँ पे -1.63 आया। इसका मतलब क्या है, ये जो स्टॉक है इसने अपना मंथ का हाई तोड़ दिया है और वहां से 1.63% ऊपर चला गया है। अब इसको चेक कर लें आप, मंथ का हाई था 888 और ये वहां से 20 रुपए ऊपर चला गया है 908। तो इसलिए आपने मंथ हाई से 1.63% ऊपर चला गया है। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एलटीपी और डे हाई, ये दो कॉलम हैं जो हम कंपेयर करते हैं, 902 908। इसमें डिफरेंस कितना है, 5 रुपीज का डिफरेंस है और 9 रुपीज का 1% है। तो मतलब लगभग आधा परसेंट से थोड़ा ज्यादा दूर है। यहां दूसरा हम देखते हैं मंथ हाई में -1.19%। ये स्टॉक का क्या हाल है, इसका मंथ हाई था 1288, डे हाई इसने 1317 बना के अभी 1303 पे खड़ा है। ये 1288 से 15 रुपए ऊपर, मतलब 1.19% अपने मंथली हाई से ऊपर खड़ा है। इसका एलटीपी डे के हाई से 14 रुपए नीचे, मतलब 1% नीचे। इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अपने डे हाई से ये 1% नीचे गिर गया है। इसका मतलब अभी इसकी रैली अभी के लिए खत्म हो गई है, अभी के लिए उसमें मजबूती नहीं है। ऐसे आप देख रहे हैं मंथ हाई में आपके पास -1.63, -1.19, -0.991, -0.770, -0.555, -4.77, -0.210, ये इतने स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। अब देखिए, सारे स्टॉक आपके काम के हैं। अभी के लिए अगर आपको देखना है तो जो भी एलटीपी और हाई बिल्कुल करीब दिखेगा, फिर जाके हम चेक करेंगे कि भाई ये कौन सा स्टॉक है, इसको खरीदने के बारे में हम पहले सोचे। तो मुझे दो स्टॉक यहाँ पे खास तौर से काम के लग रहे हैं, ये 2044 2049, क्योंकि 2000 रुपये का शेयर है। तो अगर मैं आखिरी के 2 डिजिट मिटा दूं तो 20 रुपीज इसका 1% होता है। 20 रुपीज 1% है और ये सिर्फ 5 रुपीज का डिफरेंस है, मतलब ये अपने हाई के काफी करीब है। यहाँ पे 2165 21 रुपीज 1% है और ये सिर्फ 4 रुपए दूर है, ये भी अपने हाई के काफी करीब है। और दूसरा कंसेप्ट हम क्या देखते हैं, मंथ का हाई तोड़ने के बाद में ये स्टॉक कम से कम नया हाई बनाएगा जो 4 से 5% और ऊपर होगा।
तो मैं ये मान लूं कि इसका पहले मंथ हाई क्या था, ये 2165 वाला जो भी शेयर है इसको हम देखेंगे कि नाम क्या है, पर पहले मंथ हाई 2160 था। अब अगर ये यहाँ से 5% ऊपर और ऊपर जाता है तो 2260 कम से कम 100 रुपये ऊपर जाने की ताकत रखेगा। अब हम देख लेते ये स्टॉक कौन सा है, एक तो 2165 वाला और 2044 वाला। वैसे भी हम देखते हैं ज़्यादा प्राइस वाले स्टॉक को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये इंडिगो है दोस्तों। इंडिगो को आप प्रेफर कर सकते हैं और एलटी को आप प्रेफर कर सकते हैं। ये सही एलटीपी पे बंद हुआ है। हमने यहाँ पे अगर देखेंगे 418 421 पे ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि 3 रुपये का डिफरेंस है और ये 400 रुपये का शेयर, मतलब 1% 4 रुपीज़, तो ये आधा % से ज़्यादा अपने हाई से दूर है, इसलिए हमने इस पर कम ध्यान दिया है। तो अभी के लिए अगर मैं बात करूं कि इस सीन को जब भी आप देख रहे हैं, जैसे अभी मार्केट के क्लोज के टाइम आप देख रहे हैं 14 जनवरी को, तो उस वक्त अगर आप सोचें कि मैं अगले दिन के लिए कोई शेयर उठा के ले जाऊं, तो मुझे इंडिगो और एलटी बहुत अच्छे से बंद होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो एक पैरामीटर, सबसे पहला पैरामीटर क्या हो गया, परसेंटेज मंथ हाई में गए और वहां पे आपने देखा कौन सा स्टॉक अपने मंथ हाई को तोड़ के ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे 7 स्टॉक दिखे, फिर यहाँ तो 7 में से कौन सा लेना है, तो आपने एलटीपी डीआई को चेक किया, एलटीपी डीआई के सबसे करीब हो उस स्टॉक को चुना। हमको यहाँ पे 2 नाम आए, 2044 2049, मतलब सबसे कम गैप है एलटीपी और डीआई में, ये 5 रुपए का बड़ा शेयर है तो 5 रुपया कुछ भी नहीं है। इंडिगो देखा, उसमें भी सेम बात थी। एक और पैरामीटर अगर देखना चाहें तो फिर बात बनती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखा जाए तो आईआरसीटीसी का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे बीईएल का वॉल्यूम मुझे दिखता है। पर बीईएल को हमने क्यों नहीं चुना, बीईएल को इसलिए हम नहीं चुन के जाते हैं फिलहाल के लिए कि वो वहां से 1% नीचे 222 और 220, 2 रुपए का डिफरेंस है और 200 रुपए का शेयर है, मतलब 1%, 2 रुपया। देखिए एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, मैं बार बार आपको समझाता रहता हूं कि जो भी स्टॉक प्राइस हो उसके आखिरी के 2 डिजिट आप हटा दो तो आपको 1% क्या है ये पता लग जाएगा। ये 220 में से 20 हटा देंगे तो 2 रुपीज़ इसका 1% है। 504 में से आखिरी के 2 डिजिट 04 हटा दूं तो 5 रुपीज़ 1% है। एलएनटी में 2044 में आखिरी के 2 डिजिट 44 हटा दूं तो मैं 20 रुपीज़। मैं पॉइंट के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, आप इसको राउंड फिगर में पॉइंट के पहले वाले फिगर मान के चले। 418 में 0.65 को हटा दीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ 418, तो 418 में से 18 को हटाया तो 4 रुपीज़ 1% है। 1303 में 03 बाद का फिगर हटा दूं तो 13 1% है। 902 में 02 हटा दूं तो 9 रुपीज़ 1% है। और इसका आधा, 9 रुपीज़ का आधा 4 या 5 रुपीज़ 4.5 होता है। पर मैं आपको एक्यूरेट जाने को नहीं कर रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जब बाजार चलता है तो उस वक्त आपको बहुत सारे डिसीजन इमीडिएटली लेना पड़ते हैं, तो उसका ख्याल रख के काम करें। तो दोस्तों अब क्या करेंगे आप, जैसे ये स्टॉक चुनने के बाद में अब इनके चार्ट देखने के लिए जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले हम आईआरसीटीसी के चार्ट को क्लिक करके देख लें, यहाँ पे 6 मंथ लिखा हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि पहले 3 मंथ या 1 ईयर का चार्ट देखेंगे और आल डाटा चार्ट देखेंगे। पहले 1 ईयर किया मैंने, यहाँ पे डेली की जगह मैंने 4 आवर का रेंज ले लिया, क्योंकि बड़ा चार्ट देख रहा हूँ तो 4 आवर का रेंज ठीक रहेगा। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये स्टॉक था जिसने इतना बड़ा रैली दिखाया था और फिर वहाँ से एकदम सेलिंग आया। ये लेवल दिखाने के बाद में अभी रिकवर करके जा रहा है। अब मुझे ऐसा दिखे कि अगर ये लेवल क्रॉस कर लिया तो फिर ये एक बड़ा रेजिस्टेंस तोड़ देगा, उसके बाद भागते ही चला जाएगा। तो अभी 905 रुपए से लेके 940 935 तक का लेवल एकदम आ सकता है, उसके बाद सेलिंग आ सकती है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है। चलिए ये चीज़ हमने देखी आईआरसीटीसी में। अब मैं इसका ऑल डाटा चार्ट भी देख लेता हूँ। ये इसका ऑल डाटा चार्ट है, मतलब जब से आया है तब से, नवंबर 19 से अभी तक का नज़र आ रहा है। बैक किया हमने। अब क्या करेंगे, हम इससे बाहर निकल के दूसरा स्टॉक खोलेंगे। ये दूसरा स्टॉक हमने लिया, ये है वोल्टास
वोल्टास को क्लिक किया, ऑल डाटा चार्ट को, तो यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि ये स्टॉक तो अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, ये हाई तोड़े तो फिर बहुत ज़्यादा भाग सकता है। तो वोल्टास ज़्यादा स्ट्रांग है IRCTC से, ये मुझे नज़र आ रहा है। फिर मैं जाऊँगा और दूसरा स्टॉक देखने की कोशिश करूँगा। ऐसे में अगर आपको 10 दिन का चार्ट भी चेक करना है तो कर सकते हैं। 10 दिन का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आता है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ ना कई बार कि एक रेंज तोड़े उसके बाद सीधा भागता है, तो ये एक रेंज है, यहाँ से चला ऊपर आया, यहाँ पे एक मूवमेंट दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर आया, लेकिन फिर ऊपर नीचे नीचे ऊपर होता रहा, इसको कहते हैं रेंज। इस रेंज का हाईएस्ट पॉइंट अगर मैं देखूं तो मुझे ये दिखता है 1288 मान लेता हूँ, और इसका लोएस्ट पॉइंट अगर मुझे देखना है तो मुझे ये दिखता है 1237। अब जैसे ही इसने ये लेवल तोड़ा, रेंज तोड़ी, 1288 से सीधा इसने 1313 का मौका दिखाया। 2% का मूवमेंट हमको सीधा मिला है। अभी बात खत्म नहीं होगी, ये इस रेंज को तोड़ने के बाद में बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो 10 दिन का चार्ट भी अगर आप देखना चाहें तो पिछले 10 दिन का बिहेवियर आपको देखने को मिल जाएगा। वो इसलिए कि जो भी लेवल आपको दिख रहे हों, लेकिन पिछले 10 दिनों में अगर बहुत ज़्यादा भाग चुका है तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी डिप आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं बंद करता हूँ। ऑल टाइम चार्ट भी देखा हमने, 1 ईयर चार्ट भी देखा। अब हम आ गए जिंदल स्टील पे। अब इसको क्लिक करके देख रहे हैं इसका 10 डेज का चार्ट क्या बोलता है। हाँ, कल ही रेंज टूटी है, अभी रेंज तोड़ के ज़्यादा भागा नहीं है ना। ये रेंज थी इसकी, अगर उसका हाईएस्ट पॉइंट माना जाए तो ये था 411, और लोएस्ट पॉइंट माना जाए तो 382 है। ये एक बड़ी रेंज है। तो जब ये रेंज तोड़ी तो फिर ये एकदम यहाँ से भाग सकता है। अब हम क्या करेंगे, 10 डेज की बजाय यहाँ पे 1 ईयर चार्ट भी देखने की कोशिश करेंगे ताकि हमको सीन नज़र आए क्लियर। ये मालूम पड़ा है कि ये कभी हाई बना के गया 501 रुपये का, 501 का। अब ये सारे रेजिस्टेंस जो रिसेंट है ये तोड़ के यहाँ पे आया 422 पे। अगर ये यहाँ से मूव करे तो हो सकता है 470 तक, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं बड़ा। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखता है। रेजिस्टेंस कहाँ से देख रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ ये पिक बन रहे हैं, जहाँ जहाँ ये पिक टेली करते हैं। आप देखो पूरे चार्ट में 3-4 जगह आपको नज़र आ रहा है कि एक 448 का लेवल है जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसके बाद सीधा 470 का लेवल है। ये बहुत ही लाइट हार्टेड तरीके से देखिए आप, एकदम उसकी एक्यूरेसी में बहुत जाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब बाजार चल रहा होगा तो आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारी चीज़ों को घूरते रहें। आपको एक एक मिनट के अंदर कंक्लूजन लेके आना होगा। चार्ट अगर ऐसा राइजिंग दिखे और अपने ऑल टाइम हाई के करीब दिखे तो वो ज़्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। तो ऑल टाइम हाई के करीब जो स्टॉक है उसको स्ट्रांग मान के आप काम करेंगे। मैं फिर से एटलस 325 में अगले स्टॉक पे जा रहा हूँ, एल.एन.टी का मैंने ऑल डाटा चार्ट देखा, ये तो बिल्कुल अपने हाई के करीब ही है। तो ये तो कितना भाग सकता है उसका अता पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि जब बहुत लंबे समय का वो अपडेट चार्ट करना है आपको हमेशा, है ना। बहुत लंबे समय में ऐसा दिखता है कि स्टॉक ने अपना मल्टी ईयर रेजिस्टेंस तोड़ा है और ऑल टाइम हाई तोड़ के भाग रहा है, तो फिर वो रुकता नहीं कहीं स्टॉक, उसमें बहुत बड़े बड़े मूवमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो एल.एन.टी को हमने लिया था अभी जब मंथ हाई की रिजल्ट में जब नज़र आ रहा था 1880 के आसपास इसने मंथ हाई तोड़ा था, वहाँ हमने इसको लिया था। और फिर 1945 के आसपास फिर एक बार मौका मिला, ये फिर से लिस्ट में आया। हाँ, ये वाला जो लेवल था यहाँ पे हमने इसको लिया था, और इसने 1950 से लेके 2042 तक का लेवल बराबर बता दिया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि ये स्टॉक जो आप चुनेंगे, इसको अगर सिंपली ज़्यादा ट्रेड ना करें और एक अच्छा स्टॉक जिसके फंडामेंटल भी आपको स्ट्रांग दिखते हैं, ऐसा स्टॉक अगर आप 5 दिन के लिए लेके छोड़ देंगे तो आपको 5 दिन के अंदर वो जो 3 या 4 दिन में 3% का रिजल्ट या 5 दिन में 4-5% का रिजल्ट मिलना चाहिए, वो मिल जाता है। और उसमें भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि 60-70% प्रॉफिट बुक करके अपना पैसा फ्री कर लो, और तब तक दूसरा कोई स्टॉक है लिस्ट में आ जाता है। तो आपका रोटेशन अगर चलता रहे और आपका पैसा फंसे नहीं, आपके पास सपोज 3 होल्डिंग्स है, उसमें से आज एक के रेट आ गए हैं, एक नीचे चला गया है, और अभी प्रॉफिट बुक किया, कुछ पैसा फ्री किया, तब तक
कल परसों में दूसरे के रेट आ गए, ऐसे करके रोटेशन चलता रहता है। तो आपके लिए कभी सफोकेटिंग नहीं होती ट्रेडिंग। सफोकेटिंग कब होती है कि मैंने 3 स्टॉक खरीद के रखे हैं, तीनों के तीनों नीचे चले गए, कोई भी प्रॉफिट में नहीं बिक रहा है, मेरा पैसा भी फ्री नहीं हो रहा है और नया शेयर खरीदने के मेरे पास पैसा है भी नहीं, तब जाके हमको वो बहुत ही बुरा लगता है वो सीन। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे फिर से हम उसी स्क्रीन पे आके सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब BEL, इंडिगो और इन सबको भी देख लेते हैं। BEL 1 ईयर देखा आपने तो आपको पता लगा है कि बहुत दिनों बाद इसने ये आया है ईयर के हाई के पास। ऑल डाटा करके देखेंगे तो हमको ऑल डाटा चार्ट से क्या पता लगता है, क्या पॉसिबिलिटी। अब इसको मैं कहता हूं मल्टी ईयर रेजिस्टेंस तोड़ना। दोस्तों ये जो 200 का लेवल तोड़ा है ना इसने, ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस तोड़ा है। तो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में आप देखिए कि कितनी जल्दी रिकवर करके स्टॉक ऊपर आता है। तो आपको ये पता लग रहा है कि जब इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ा, तब यहाँ से मैं जब बोलता हूँ ना कि बहुत सालों का रेजिस्टेंस टूटे, और ये लिस्ट में आपको देखिए ईयर का हाई तोड़ा 199 पे, तो वहाँ से कहाँ तक गया, 230 तक गया। बाजार में जब इतनी हेवी सेलिंग आई तो कहाँ तक आ गया वो, 182 तक आ गया। लेकिन उसको रिकवर करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा और अब यहाँ आके खड़ा है। दोस्तों BEL तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है जब जब मौका मिले। लेकिन अब सवाल यह है कि सर इतने सारे स्टॉक आपने दिखा दिए हैं, अब मैं किस किस में काम करूं, इसको लेके मुझे उस वक्त मुश्किल होती है। ये मुश्किल होना स्वाभाविक है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको अगर मुश्किल होती है तो सभी को हो सकती है। 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ पे जो भी मंथ हाई तोड़ के स्टॉक दिख रहे हैं, इन सबको एक मार्केट वॉच बना लीजिए। अभी आपने एक मार्केट वॉच बनाया कल के इंट्राडे के लिए। अभी इनको आप बोलें कि नहीं सर मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं डिलीवरी के लिए उठा के नहीं ले जा सकती, इतने स्टॉक तो कतई नहीं ले जा सकती, और मुझे कन्फ्यूज़न भी हो रहा है उठा के ले जाने में, तो एक आध स्टॉक में उठा लूँगी, एक छोटी सी क्वांटिटी, बाकी मैं इंट्राडे करना चाहूँ। तो कोई भी ट्रेडर अगर इंट्राडे करना चाहता है तो वो क्या करेगा, मार्केट वॉच में IRCTC, वोल्टास, जिंदल स्टील, LT, प्रेस्टीज, BEL, इंडिगो, यहाँ तक लिस्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मंथ हाई वाला जो माइनस वाला परसेंटेज है ये खत्म हो गया। तो जिन्होंने मंथ का हाई तोड़ दिया और उसके ऊपर ही बंद हो रहे हैं, ये 7 स्टॉक है, आपने ये अपने मार्केट वॉच में लगा लिए। अब कल सुबह क्या होगा, कल सुबह इसमें से कुछ गैप अप खुलेंगे, कुछ गैप डाउन खुलेंगे, और जो बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे आज, हो सकता है कि कल वो करेक्ट हो जाए, उनमें 4-5% की गिरावट आ जाए। तो सर क्या ज़रूरी है कि सारे स्टॉक बढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। फिर हम इनका क्या करेंगे? आप दोस्तों इन सारे स्टॉक को मार्केट वॉच में लगा के रखे हो, कल की तारीख में इनमें से 2 स्टॉक अचानक भागना शुरू करते हैं, आपको दिखता है इनका LTP हाई के करीब है और इनका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, आप उनमें पोजीशन बनाएंगे, 0.5% का स्टॉप लॉस लगाएंगे, छोड़ देंगे। या तो थोड़ी बड़ी क्वांटिटी है तो स्टॉप लॉस 0.5% है, जैसे आपने 500 शेयर लिए, 0.5% का स्टॉप लॉस लगाया। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं सर मुझे तो 0.5% का स्टॉप लॉस ऐसा लगता है हिट हो जाएगा, मुझे थोड़ा रिस्की लगता है, तो फिर मैं आपसे कहूंगा 500 शेयर के बजाय आप 200 शेयर लीजिए और 1% का स्टॉप लॉस लगाइए। स्क्रीन को छोड़ दीजिए 40 to 50 मिनट के लिए। आपने 9:40 to 10 के बीच में अगर पोजीशन बनाई है तो आप 10:30-11 बजे के लिए छोड़ दीजिए, आके स्क्रीन को देखिए, आपको पता लगेगा एक अच्छा मूवमेंट आ चुका है, तत्काल प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं सर हो सकता है कि स्टॉक तो और ज़्यादा भागेगा, तो आपने 200 शेयर जो खरीदे थे उनमें से 150 शेयर बेच दिए, 50 शेयर में स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। फिर देखो ये अगर और भागता है तो आपको क्या चाहिए ये पता होना चाहिए, शेयर कहाँ तक जाएगा, ये कितना भागेगा, ये पूरा प्रॉफिट मुझे चाहिए, ये अप्रोच गलत है। आपको ध्यान रखना है कि मुझे इसमें से 3 दिन में 2% मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रिटर्न है। क्यों? क्योंकि मैं 250 वर्किंग डेज में से 150% या 200% का प्रॉफिट बना पाऊं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इंट्राडे में कर रहे हैं आप, इंट्राडे में आपको एक्चुअली 3x 4x मार्जिन भी मिल जाएगा, तो आप आराम से काम भी कर पाएंगे और आपको टेंशन लेके सोना नहीं पड़ेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है रातों रात कुछ हादसा हो जाए तो पता नहीं कल क्या होगा। धीरे धीरे जब आप ये स्क्रीनर देखने लग जाएंगे तो आपको इस बात का भरोसा आ जाएगा कि ऐसे कोई हादसे यहाँ नहीं होते, ये स्टॉक बराबर परफॉर्म करते रहते हैं। मैं अगर बात करूं तो मैंने LNT ले रखा है, इंडिगो
कब से आया है इस लिस्ट में, IRCTC कब से आया है लिस्ट में, पॉलीकेब आया था जो अच्छा परफॉर्म करके चला गया, TCS कब से आ चुका है। तो इन स्टॉक्स में से मैं देखता हूं कि आधे स्टॉक तो पिछले 5 दिनों से जहां थे वहां से कितना ऊपर है आप जाके चेक कर सकते हैं अपने चार्ट में। तो आप अगर इनका 5 डेज या 10 डेज का चार्ट देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें से अधिकतर स्टॉक्स नीचे से रिकवर करके बराबर ऊपर ही मेंटेन करते रहे। बाजार में सेलिंग आई पर इनमें कोई बड़ी सेलिंग नहीं आती, यही तो खासियत है दोस्तों। तो इस स्क्रीनर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि निफ्टी 100 के शेयर्स में से ये बना हुआ है। मतलब ये शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप कंपनीज है, टॉप 100 कंपनीज है, उनमें से चुन के उन स्टॉक्स को बता रहा है जिनमें एक बड़ा पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है। अब इसका कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जब भी कोई स्टॉक, मैं पॉलीकैब के चार्ट से समझाना चाहूँगा, जब भी कोई स्टॉक अपना कोई बहुत बड़ा रेंज ब्रेक करता है तो फिर उसमें एकदम से मूवमेंट आता है और मूवमेंट काफ़ी बड़ा होता है। मैंने 10 डेज का चार्ट यहाँ पे लेने की कोशिश की है। 10 डेज के चार्ट से समझाऊं तो मुझे पता लगता है कि पिछले अगर ब्रेकआउट देखूं तो एक रेंज थी, ये रेंज का लोएस्ट पॉइंट यहाँ दिख रहा था 2417 रुपये, हाई दिख रहा था 2534, 2534। जैसे ही इसने रेंज तोड़ी ये सीधा 2700 रुपये के लेवल पे और बाद में 2760 के लेवल पे चला गया। तो रेंज तोड़ने के बाद में अगर मैं देखूं तो 200 रुपये से ज़्यादा, मतलब 10% का मूवमेंट आया है। अगर अब इस चार्ट को मैं थोड़ा सा 10 डेज की बजाय 3 मंथ करके देखूं तो ये और क्लियर दिखेगा। 3 मंथ का चार्ट मैंने देखने की कोशिश की तो यहाँ पे मुझे एक रेंज नज़र आ रही थी, ये यहाँ पे रेंज बन गई थी दोस्तों 2415 से लेके और ये इस लेवल तक 2537। रेंज कैसे देखी जाती है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सीधा सीधा गिर रहा है, ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन यहाँ आके ये रेंज बाउंड हो गया था। ये ना तो बहुत ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, एक रेंज में बंधा हुआ था। उस रेंज को जब भी आपको देखना है तो उसका लोएस्ट पॉइंट देखिए ऐसे और हाईएस्ट पॉइंट देखिए ऐसे, और उस हाईएस्ट पॉइंट को जब भी तोड़े तब आपको यहाँ पोजीशन बनानी है। ये हाईएस्ट पॉइंट तोड़ा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव ब्रेकआउट। अब यहाँ पे कोई भी नया आदमी वो कहेगा कि सर यहाँ नहीं लिया और अब यहाँ क्यों ले रहे हैं, अब तो फंस जाएंगे। लेकिन पुराना आदमी कहेगा कि अब रेंज ब्रेकआउट हुई, अब नए सिरे से बाइंग बनती है और वहाँ बड़ी क्वांटिटी उठाएगा वो, और 24 घंटे के अंदर जो प्रॉफिट लेके बाहर आएगा वो किसी और को नहीं मिलेगा। यही कमाई का सबसे बड़ा बात है। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको कहूँ, ये देखिए नेगेटिव ब्रेकआउट हुआ था इस रेंज के बाद, ये एक रेंज थी, एक ब्रॉड रेंज मान लेता हूँ मैं कि ये हाईएस्ट लेवल था, ये लोएस्ट लेवल था इस रेंज का। तो यहाँ पे जब इसने ये रेंज तोड़ी तो सेल किया किसी ने, शॉर्ट सेल या पुट खरीदा, और फिर इसने ये मूवमेंट दिखा दिया। तो 2300 रुपये से लेके 2200 रुपये तक का लेवल, कम से कम 100 रुपये का सीधा डिप यहाँ देखने को मिला है। तो दोस्तों इसी चीज़ का हम फायदा उठा रहे हैं इस स्क्रीनर के साथ में। और कभी ऐसा हो सकता है कि सर मंथली हाई में कोई नहीं दिख रहा है। देखो मंथली सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम ईयरली हाई को, लेकिन ईयर हाई में कई बार कुछ दिखता नहीं है। यहाँ परसेंटेज ईयर हाई में एक नाम दिख रहा है हमको और वो है LT। तो LT को आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे कि LT यहाँ पे ईयर का हाई तोड़ा है तो ये आने वाले 10 दिनों के अंदर यहाँ से 5% ऊपर का मूवमेंट तो दिखा ही देगा, इसके चांसेस तो बनते ही हैं। ठीक है, फिर इसलिए हम कहते हैं क्वार्टर हाई को हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, परसेंटेज मंथ हाई को ध्यान देंगे। अभी कोई बोले कि सर मंथ हाई में कुछ न दिखे तो फिर आप वीक हाई पे आते हैं, परसेंटेज वीक हाई पे। तो परसेंटेज वीक हाई को देखने की नौबत कब आ रही थी, जब बाजार में बहुत बड़ी सेलिंग थी निफ्टी में और निफ्टी बैंक निफ्टी गिर रहे थे अभी पिछले महीने, तब परसेंटेज मंथ हाई में कुछ दिखता नहीं था, तब हमको परसेंटेज वीक हाई का इस्तेमाल ही करना पड़ता था। तो BEL में वीक का हाई तोड़ के वहाँ से अभी 3% ऊपर है, IRCTC 1.63% ऊपर है, वोल्टास 1.19% ऊपर है, जिंदल स्टील 0.991% ऊपर है। मतलब ये जो माइनस वाला साइन है ना, ये क्या बता रहा है कि हाई को तोड़ के इतना ऊपर जा चुकी है प्राइस अभी। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी रेंज टूटती है तो वीकली हाई में कम से कम 3% और मंथली हाई में
5 से 6%, ईयरली हाई में 10 से 15% तक का भी मूवमेंट आपको मिल सकता है। तो उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाएंगे तो सब कुछ ठीक होगा। आप इक्विटी कैश के अलावा जब इक्विटी कैश में ये चीज़ें ठीक परफॉर्म करने लग जाएगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? आपका अगला कदम होगा फ्यूचर और ऑप्शन में इसका इस्तेमाल करना। तो दोस्तों फ्यूचर और ऑप्शन में आपका इस्तेमाल करना है इसका, तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? LNT जैसे खड़ा है 2044 पे, तो हम इसकी नियरेस्ट आउट ऑफ मनी स्ट्राइक प्राइस कॉल और फिर उस कॉल के हिसाब से आधी प्रीमियम का पुट ले लेंगे और कॉम्बिनेशन बना के छोड़ देंगे। जैसे आपने सोचा कि 2060 का कॉल ले लिया, वो पता लगा आपको 30 रुपीज़ प्रीमियम का है, और फिर आपने 1980 का पुट ले लिया जो पता लगा 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ प्रीमियम का, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के छोड़ दिया। कितनी देर के लिए? मे बी 4-5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए। तो आपका काम सीधा सीधा हो जाएगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे चीज़ें काम करेंगी। आपको LNT का ऑप्शन चेन देखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा LT ऑप्शन चेन। यहाँ पे हम देखेंगे LT ऑप्शन चेन। हाँ, ऑप्शन चेन आ गया, मैं एंटर कर रहा हूँ। तो LNT का ऑप्शन चेन NSE पे खुल गया, मैंने क्लिक किया तो मुझे वहाँ से मालूम पड़ेगा कि ऑप्शन चेन में कौन सी चीज़ है जो मैं ले सकता हूँ। देखिए यहाँ पे 2060 का कॉल बताया मैंने, 29 रुपीज़ का प्रीमियम है उसका, 575 का लॉट साइज़ है। देखिए 28.5 और 29 में से 29 है, ये हायर प्राइस है। जिन लोगों को अभी ऑप्शन का फंडा क्लियर नहीं है वो परेशान नहीं हो, है ना, क्योंकि वो बाद में समझ लेंगे चीज़ों को, अभी उनको ऑप्शन में काम नहीं करना है। तो 29 का कॉल, ये हमारा झुकाव तेजी की तरफ है, इसलिए हम कॉल बढ़ा लेंगे और पुट हम छोटा सा लेंगे 1980 का 10.10 11.85। तो टोटल हमको प्रीमियम कितनी लग गई? सपोज 40 रुपीज़ के आसपास की प्रीमियम, 40 इंटू 575 देख लीजिए क्या हो जाएगा। 24-25 हज़ार रुपये का आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। और ये 25,000 रुपये में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर तेजी आ जाती है तो ये कॉल हो जाएगा कहीं 30 से बढ़ के 42-45 का। ये पुट घट के, क्योंकि कॉल बढ़ेगा तो जाहिर है पुट गिरेगा, तो ये 5 रुपये गिर जाएगा, वो 15 रुपये बढ़ जाएगा। 10 पॉइंट का आपको 5,700 रुपये का कम से कम प्रॉफिट दोनों को बेचने पे मिल जाएगा। तो पैसा लगाया आपने कितना? 40,000, और आपको मिला कितना? उस पर 6-7,000 के आसपास प्रॉफिट मिल गया। तो आप कैपिटल जो आपने एम्प्लॉय करके रखी थी उस पर 15% का गेन लेके बाहर आ गए। और ये एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन क्यों थी कि अगर बाजार यहाँ से अचानक गिर जाए, क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स में कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो ये यहाँ से एकदम गिरा, तेजी से नीचे गया, तो ये जो पुट है ये पुट बढ़ जाएगा, कॉल घट जाएगा। तो हो सकता है कॉल घट के 30 से 10 हो जाए और पुट बढ़ के 10 से 35, 40 हो जाए। टोटल देखने गए तो अभी भी आप बराबरी या प्रॉफिट में हो। दोस्तों ये कॉल पुट में करेंगे, और फ्यूचर में अगर करना है तो फ्यूचर को उठा लिया आपने, फ्यूचर खरीदने के साथ में एक पुट खरीद लिया और हेजिंग करके रख ली, उतने में आपका काम हो जाएगा। क्योंकि हमने अगर फ्यूचर खरीद लिया है तो ये 2040 का एक पुट ले लेंगे। पुट की प्राइस क्या है? 33-34.2, तो ये पुट हम लेके रख सकते हैं। फिर ऐसे में अगर अचानक से गिरावट आई तो अगर फ्यूचर में नुकसान दिखेगा तो पुट में फायदा होगा, इस वजह से आपको हेजिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम काम करते हैं। तो LNT में फ्यूचर एंड ऑप्शन में इस्तेमाल ऐसे करेंगे। अभी आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। तरीका क्या होता है? पहले इक्विटी में छोटे वॉल्यूम में काम करो, फिर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। पहले ये देखो। और कुछ लोग पूछते हैं कि सर क्या बाजार खुलते ही सुबह सुबह बेचना होगा? नहीं, इनमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इन स्टॉक्स को आप, मैं कहूँगा कि आके 9:30 बजे के बाद भी देखो तो चलेगा, क्योंकि ये पहले ऊपर खुलेंगे, वहाँ से थोड़ा करेक्ट होंगे, उसके बाद फिर भागना शुरू कर देंगे। हो सकता है 10-10:30 तक ही आपको एक अच्छा हाई दिखाए, तब आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, पार्ट प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि आगे भी और संभावना है, और भाग सकते हैं। पर अभी आपके लिए नए लोग हैं तो कॉन्फिडेंस कम होता है, तो मैं कहूँगा कि चलो ठीक है, आप बुक कर लें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप काम करेंगे। तो दोस्तों क्लियर हुआ कि 3:25 PM फाइनल फिल्टर, ये लिंक अगर बार बार खोलेंगे आप अपने स्मार्टफोन में तो वो उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो वहाँ पे सामने बार बार दिखेगा, तो इसको खोलना बहुत आसान होगा। आप इसको चेक कब कब करेंगे? सुबह 9:40 पे
10 बजे के 9:50 या 10 बजे के ट्रेड के लिए दिन में 140 पे चेक करो, ताकि आप 150 टू 2 बजे तक एक ट्रेड कर लें और बाजार बंद होते होते 310 से देखना शुरू करें, तो आप 320 325 तक एक डिसीजन ले सकें BTST या कॉल पुट के लिए। क्लियर है दोस्तों? और कोई अगर आपको डाउट हो तो हम बात करेंगे। देखिए Naukri.com कल बहुत बड़ा मूवमेंट दिखा रहा था, भागा है, लेकिन अल्टीमेटली वहां जाके डे हाई पे बंद नहीं हुआ। जब सेटलमेंट आया तो कहीं नीचे बंद होता हुआ दिखता है, लेकिन ऐसे स्टॉक जो होते हैं बड़ी प्राइस वाले, ये यहाँ कम प्राइस पे सेटल होते तो दिखते हैं, लेकिन अगले दिन बहुत तेजी से ऊपर खुल जाते हैं। तो इसका ख्याल रखना है आपको। मैं फिर से बता देता हूँ क्या करना है। ऑल इन वन यस्टरडे रिजल्ट को नहीं देखना है, जो स्मार्टफोन में सबसे पहले दिख रही टेबल। नीचे वाली टेबल देखेंगे तो आपको दिखेगा ऑल इन वन टुडे, उसमें गए परसेंटेज मंथ हाई को क्लिक किया और फिर ये जो स्टॉक यहाँ सामने दिख रहे हैं उसमें LTP डे हाई को देखा और डिसीजन लिया आपने। जो LTP और डे हाई में सबसे कम डिफरेंस है उस स्टॉक को चुनेंगे, या फिर वहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है तो वॉल्यूम को देख के डिसीजन लेंगे। आपको ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे एक ही चीज़ लें, जैसे मैंने BEL दिया आपको कॉल में और फिर बाद में LTO और इंडिगो ज़्यादा अच्छे बंद हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं BEL गलत हो गया। BEL भी परफॉर्म करेगा, प्रेस्टीज भी परफॉर्म करेगा, वोल्टास भी परफॉर्म करेगा, लेकिन चलते बाजार में इंट्राडे के लिए जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप सातों शेयर तो नहीं खरीद सकते, तो आपको एक या दो चुनने होते हैं। तो वो या तो LTP और डे हाई के डिफरेंस के हिसाब से चुनते हैं या फिर आप वॉल्यूम के हिसाब से चुनते हैं। तो LTP और डे हाई को मैं पहले प्रेफर करूंगा, साथ में वॉल्यूम भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो वॉल्यूम के हिसाब से अगर बात करें तो IRCTC के बाद सीधा नंबर आता है BEL का। BEL में बहुत दिनों बाद वॉल्यूम आया है, चार्ट में मैंने आपको दिखा दिया कि वो क्यों परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसने मल्टी ईयर रेजिस्टेंस तोड़ा है। इस बात का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। आपको इसी तरीके से आपकी क्लास के वीडियो मिलते रहेंगे। आपको जो भी डाउट होते हैं वो आप टाइम लेके फ़ोन पे पहले अपने क्वेश्चन नोट करके रखें और फिर 5 मिनट का टाइम लेके बात कर सकते हैं। सभी जो बड़े ट्रेनिंग हैं, मतलब 100 डेज के कोर्स वाले, 6 मंथ के कोर्स वाले ट्रेनिंग्स जो हैं, उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ वीडियो है दोस्तों। थैंक यू।